घर को साफ रखना ना एक औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है और सबसे बड़ी परेशानी भी। रोज़ रोज़ की सफाई, ऊपर से वक्त की कमी और साथ में थकन, ये सब कुछ ना हम औरतों को बहुत ज़्यादा थका देता है। लेकिन फिर मैंने कुछ हैबिट्स अडॉप्ट की जिनकी वजह से मेरी रोज़ रोज़ की सफाई की टेंशन ख़त्म हो गई। आज मैं आपके साथ वही हैबिट्स, वही तरीके और वही हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके रोज़मर्रा की सफाई के काम को बहुत आसान बना देंगे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे बड़ी गलती जो हम ख़वातीन करती हैं ना वो ये कि हम अपने दिन का आगाज़ बग़ैर किसी प्लानिंग के कर देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि रात को ये डिसाइड करके सोया करें कि अगले दिन आपने क्या बनाना है। दूसरी गलती कि हम एक साथ बहुत सारे काम स्टार्ट कर लेते हैं और इस चक्कर में हमसे कोई भी काम जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि रात को डिसाइड करके सोना है और जिस दिन आपने डीप क्लीनिंग करनी है उस दिन कोशिश करें कि अपने ऊपर जो कामों का प्रेशर है वो कम से कम रखें। उस दिन कोई आसान सी डिश बना लें ताकि आपके जो घर के सारे काम है ना, स्पेशली जो सफाई सुथराई है, वो बहुत आसानी से मैनेज हो सके। हम लंबी लंबी लिस्ट बना लेते हैं, स्केड्यूल बना लेते हैं और फिर क्या होता है कि हमसे सब कुछ ख़त्म नहीं किया जा रहा होता। जब हमसे हमारे काम नहीं ख़त्म होते, गोल्स अचीव नहीं होते जो हमने बनाए होते हैं माइंड में या कहीं पर लिखे होते हैं, तो फिर हमें क्या हो रहा होता है, टेंशन, परेशानी कि भाई हमसे तो कोई काम किया ही नहीं जा रहा होता। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी 10-11 बजे के टाइम से। नाश्ता हो गया था, बर्तन शर्तन सारे मैंने वॉश कर लिए थे। दोपहर के खाने की तैयारी मैंने फटाफट से स्टार्ट कर दी थी। रीज़न ये था कि आज करनी थी मैंने फ़र्श की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग। मार्बल का फ़र्श हो, टाइल्स का फ़र्श हो, वक्त के साथ साथ उसकी जो शाइन है, उसकी जो चमक है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं हमेशा ना महीने में एक आधी दफ़ा फ़र्श को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। और आपने कोशिश करनी है कि जिस दिन आपने कोई भी डीप क्लीनिंग का काम करना है उस दिन जो दोपहर का खाना है आपने बहुत हल्का फुल्का सा और आसान बनाना है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आज अंडा शामी बनाने वाली थी और मैंने प्याज किए थे चॉप। और ये जो हमारा मैनुअल चॉपर होता है ना, इसका जो हम ऊपर से ये प्रेस करते हैं, ये वक्त के साथ साथ ख़राब हो जाता है। आपने कभी भी इसको वॉश नहीं करना, और अगर वॉश करते हैं तो ये जो आपको ऊपर इसका एक पेच नज़र आ रहा था ना, जो मैंने कैप हटा के आपको दिखाया है, इसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप्स आपने ऑयल के ऐड कर देने हैं ताकि इसको जंग ना लगे और आपका जो मैनुअल चॉपर है ना वो लंबे अरसे के लिए चल सके। अपने किचन में ना इस तरह के गैजेट्स लाजमी ला के रखा करें जो आपके रोज़मर्रा के काम को आसान बना देते हैं। इस तरह हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती और जो हमारा टाइम है ना वो भी बच जाता है। तो आज मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी, शामी मेरे पास पड़ी थी, मैंने सोचा फटाफट से ना अंडा शामी बना लेती हूँ, बहुत झटपट बन जाएगी और जो मेरा टाइम है वो भी कम लगेगा और जो टाइम सेफ होगा उसको मैं सफाई सुथराई के लिए यूटिलाइज़ कर सकूँगी। तो सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज थे ना उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। कोशिश कीजिएगा कि चॉपर में चॉप करें क्योंकि हाथ से इतने बारीक जो प्याज है ना वो चॉप नहीं होंगे। उसके बाद जी आपने जो चॉप किए हुए प्याज हैं इनको ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल जलाने नहीं है। हल्का सा प्याज का कलर चेंज होगा तो इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं वो आपने चॉप करके ऐड कर देना है। साथ में 2 से 3 जो हरी मिर्चियाँ हैं ना वो हम बारीक कट करके ऐड कर देंगे। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मैं 2 शामी से अंडा शामी बना रही थी, तो आपने अगर 2 शामी यूज़ करनी है ना तो ये जो क्वांटिटी मैंने आपको दिखाई है और मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और इतना मज़े का ये अंडा शामी बना था, इतना लजीज था कि आपने बाहर वाला जो अंडा शामी मिलता है ना 250-300 रुपए की आजकल तो एक प्लेट मिलती है, उसको भूल जाना है। अच्छा, इसके अंदर आपने नमक डालना है, लाल मिर्च ऐड करनी है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, पिसा हुआ धनिया डालना है और हाँ थोड़ी सी काली मिर्च और जो पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा होता है ना हाफ टी-स्पून के करीब वो भी ऐड कर देना है। ये जो अंडा शामी है ना इसका जो मसाला है इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। कोई भी जो प्याज है वो नज़र नहीं आना चाहिए और जो टमाटर है, हरी मिर्चें, इन सबको आपने अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना मज़े का आपका जो सालन है ना वो रेडी हो जाएगा। अगर आपकी बड़ी फैमिली है ना तो आप प्याज और टमाटर की जो क्वांटिटी है वो मज़ीद भी ज़्यादा कर सकते हैं। एक दफ़ा ना मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर मज़ा ना आया ना तो यकीन करें पैसे वापस, इतना मज़े का ये बनेगा। थोड़ा सा पानी भी मसाले में आप ऐड कर सकते हैं ताकि ये जो प्याज टमाटर है ना अच्छे से गल जाएं और कोई भी जो चीज़ है ना ऐसे ऊपर मोटी मोटी तैरती हुई नज़र ना आए। जितनी देर में वो जो मेरा मसाला था वो रेडी हो रहा था, मैंने फटाफट से आटे के पेड़े बना के रखे हुए थे। मैंने सोचा कि उतनी देर में ना मैं रोटियां बना लेती हूँ। कोशिश किया करें कि जब आप किचन में काम कर रही हैं ना तो एक साथ 2 से 3 कामों को मैनेज करने की कोशिश करें। अब आपने ऐसा नहीं करना कि हांडी बन रही है और आप बाहर का कोई काम करना स्टार्ट हो गई हैं, कि क्लीनिंग करने लग गई हैं या आपने कपड़े धोने के लिए मशीन ऑन कर दी है। कोशिश करें अगर मल्टीटास्किंग करनी भी है ना तो एक ही जगह पे खड़े होकर करें। जैसे अगर बेडरूम में काम कर रही हैं तो वहीं पे 2 से 3 काम ख़त्म करने की कोशिश करें और अगर किचन का कोई काम
कर रही हैं ना, तो कोशिश करें कि किचन के ही 2 से 3 काम आप एक साथ निपटा लें। जितनी देर में आपकी हांडी रेडी हो रही होती है ना, बीच का जो टाइम होता है, बजाय इसके कि आप मोबाइल स्क्रॉल करें या फारिग बैठ के वक्त को ज़ाया करें, आप साथ ही जो है ना अपनी रोटियां बना के भी रख सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि जल्दी रोटियां बना के रखेंगे तो वो ताज़ी नहीं रहेंगी और मज़ा नहीं आएगा, तो मैंने पहले भी शेयर किया था कि आपने दस्तरखान के अंदर रोटियों को अच्छे से लपेटना है, और जो सिंपल शॉपर होते हैं ना हमारे घर में, उस दस्तरखान को रोटियों समेत शॉपर में लपेट के आपने किसी एयर टाइट जगह पे या हॉट पॉट पे या माइक्रोवेव ओवन में रख देना है। तो आपकी जो रोटियां हैं ना 3 से 4 घंटे तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, ताज़ी रहेंगी। तो एक सिंपल सी टिप थी, मैंने सोचा आपके साथ ना शेयर कर देती हूँ। फटाफट से मैंने किचन का काम ख़त्म करना था, क्योंकि भाई आज मेरी लिस्ट में था कि जो मैंने अपना फ़र्श है ना उसको अच्छे से चमकाना है। अच्छा, एक और गलती जो हम ख़वातीन कर रही होती हैं वो ये कि जो हमारे पास फ्री का टाइम होता है ना, या तो हम मोबाइल स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं या हम ऐसे ही फ्री लेटी रहते हैं। और जब इंसान कामों के बीच में ब्रेक लेता है ना और मोबाइल देखना स्टार्ट कर देता है या ऐसे ही लेट जाता है, तो यकीन करें सारा जो काम करने का मोमेंटम है ना वो ख़राब हो जाता है और ना सुस्ती आ जाती है, और फिर दोबारा से ना वो वाली जो एनर्जी होती है वो वापस नहीं आती। इसीलिए कोशिश किया करें कि जब भी घर का कोई काम कर रही है ना, अगर आपने बीच में ब्रेक लेना भी है ना, तो मोबाइल को हाथ में बिल्कुल भी मत उठाएं। क्योंकि हम अगर 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाती हैं ना, तो मैं इस बात से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ कि वो 5 मिनट ना फिर आधे घंटे पे चले जाते हैं, फिर हमारा दोबारा से काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। और हाँ, हमेशा कोशिश करें कि जो किचन का काम है उसको एक साथ निपटाएं। ये नहीं कि आप एक काम करके बाहर चली गई हैं, अगर एक दफ़ा किचन में आई हैं तो कोशिश करें बर्तन भी वॉश कर लें, काउंटर भी क्लीन कर लें, हांडी भी रेडी कर लें और साथ रोटियां भी बना लें, ताकि एक ही दफ़ा ना आपका जो सारा किचन का काम का झंझट है वो ख़त्म हो जाए और आप टेंशन फ्री हो के ना घर के जी बाकी कामों को कर सकें। मज़ेदार सा अंडा शामी हो गया था मेरा रेडी। अच्छा, आपने सिंपल मसाला भूनने के बाद शामी ऐड करनी है। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से दोबारा पका लेना है और ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया गार्निश कर देना है, और बहुत झटपट से ना आपका जो सालन है वो रेडी हो जाएगा। किचन का काम करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। अच्छा, हम ना डेली बेसिस पर सफाई करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जो बेड के नीचे की जगह होती है, सोफ़ों के नीचे की जगह होती है, वो गंदी ही रह जाती है। यहाँ पर चेक करें, मेरे बेड के नीचे कुछ छोटा-मोटा सा सामान पड़ा हुआ है। एक तो वो आमना की वॉकर है, माशाल्लाह वो 4 साल की होने वाली है, लेकिन अभी भी ना अक्सर वो ज़िद कर रही होती है और वॉकर निकाल के उससे खेल रही होती है। इसलिए ना इसको मैंने बेड के नीचे ही रखा हुआ है, ताकि बार-बार ना मुझे ऊपर स्टोर से ना निकालनी पड़े। और कोई उसका व्हाइट बोर्ड पड़ा हुआ है, कोई उसकी बॉल्स पड़ी हुई हैं। हर घर में ना बेड के नीचे इस तरह छोटा-मोटा जो सामान पड़ा हुआ होता है, और ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वीक में 2 से 3 दफ़ा ना बेड को नीचे से भी साफ़ करना है। अगर आपके घर मेड आती है तो उसकी भी ये रूटीन बनाएँ, उसकी भी ये आदत बनाएँ कि आपने सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से सफाई नहीं करनी, बेड के नीचे से, सोफ़ों के नीचे से, टेबल के नीचे से भी ना वक़्तन-फ़वक़्तन सफाई करते रहेंगे, तो आपका जो घर है हमेशा साफ़ रहेगा। और दूसरा ये जो मैं मोप यूज़ करती हूँ ना, ये भी बहुत यूज़फुल है। इसकी हेल्प से आप हाथ को थोड़ा-सा आगे करके ना बेड के काफ़ी नीचे तक सफाई कर सकते हैं। अच्छा, हम ख़वातीन ना डेली बेसिस पर अक्सर ऐसे करती हैं कि रोज़ ही डीप क्लीनिंग करने बैठ जाती हैं। अगर डेली बेसिस पर आप डीप क्लीनिंग करने बैठेंगी ना, यकीन करें आप थक जाएँगी, आपसे कोई भी काम जो है ना वो ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करें कि रोज़ सिर्फ़ हल्की-फुल्की क्लीनिंग करें, यानी कि झाड़ू लगा दें, पोंछा लगा दें, डस्टिंग कर लें। लेकिन जो डीप क्लीनिंग वाला काम है ना, वो आपने 10 दिन में 1 दफ़ा, महीने में 2 से 3 दफ़ा करना है, ताकि आपको थकावट जो है ना वो कम से कम हो सके। व्लॉग के स्टार्ट में मैंने शेयर किया था कि आज जी मैंने अपने फ़र्श को बहुत अच्छे से रगड़ के साफ़ करना है, क्योंकि इस तरह के फ़र्श के ऊपर ना जितना मर्ज़ी आप मोप लगा लें वो गंदा हो ही जाता है। तो कोशिश किया करें कि महीने में 1 दफ़ा हल्का सा जो शैम्पू होता है ना, पानी डालने के बाद थोड़ा सा शैम्पू फ़र्श के ऊपर गिराएं, और झाड़ू हो गई या जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, इसकी हेल्प से अपने मार्बल को, अपनी टाइल्स को अच्छे से आप रगड़ के क्लीन कर लें। यकीन करें, ये शैम्पू वाला जो काम है ना इतना ज़बरदस्त है, ये मुझे शायद मेरी किसी फॉलोअर ने, सब्सक्राइबर ने ही बताया था, आप ही, कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो मार्बल का काम करते हैं। तो अक्सर ना हम ये जो टाइल्स होती हैं, मार्बल होता है, इसको सर्फ से साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन सर्फ की वजह से ना फ़र्श की जो शाइन है वो ख़राब हो जाती है। आपने जब भी इस तरह के फ़र्श को धोना है ना, कोशिश करनी है कि आपने शैम्पू का यूज़ करना है, और आप यकीन करें आपका फ़र्श इतना ज़्यादा शाइनी हो जाएगा ना, सारे जो दाग धब्बे होंगे, चाहे वो ऑयल के हो गए या जिस मर्ज़ी चीज़ के निशान होंगे, वो निकल जाएंगे और आपका फ़र्श बिल्कुल चमक उठेगा, जैसे बिल्कुल आपने ना इसकी नई पॉलिश करवाई है। लेकिन हाँ, बहुत एहतियात से काम कीजिएगा, क्योंकि शैम्पू डालने के बाद फ़र्श बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो आज सबसे पहले जो था ना, मैंने किचन की सफाई की थी, क्योंकि किचन में हम हर वक्त काम कर रहे होते हैं और इसका फ़र्श काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ होता है। उसके बाद ये जो बाहर का मेरा छोटा सा ओपन एरिया है, यहाँ मैंने हल्का सा शैम्पू डाला और झाड़ू की हेल्प से जो सारा फ़र्श था ना उसको अच्छे से रगड़ लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है ये ओपन जगह है, यहाँ पर जूतों के साथ सब आ रहे होते हैं। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि जूते पहन के घर के अंदर कम से कम आया जाए, लेकिन फिर भी जूतों की वजह से फ़र्श गंदा हो जाता है। तो मैंने आज किचन साफ़ किया था और ये जो बाहर वाला फ़र्श था ना, इसको क्लीन कर लिया था।
दोबारा बता रही हूँ कि जब फ़र्श के ऊपर आपने शैम्पू डाला हुआ होगा ना, तो फ़र्श अच्छा ख़ासा स्लिपरी होता है। एक तो आपने बच्चों को बाहर बिल्कुल नहीं आने देना, क्योंकि गिर सकते हैं वो और अल्लाह ना करे चोट लग सकती है। और साथ में आपने अपना ध्यान भी रखना है कि बहुत एहतियात से इस फ़र्श के ऊपर आपने काम करना है। अच्छी ख़ासी फिसलन हो जाती है, तो मैं बड़े एहतियात से काम कर रही थी। मैंने अच्छे से झाड़ू से पहले फ़र्श क्लीन किया और बस फिर वाइपर लगा के पोछा भी लगा दिया था। और ये जो सारे काम है ना, ये मैं डेली बेसिस पर नहीं करती, महीने में या कभी 15 दिन में एक दफ़ा करती हूँ, तो घर ना बहुत साफ़-सुथरा हो जाता है। इसके अलावा ना हम ख़वातीन एक गलती ये करते हैं कि किचन वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, चाहे काउंटर हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, स्टोव हो गया, इसको साफ़ करने के लिए ना महंगे-महंगे क्लीनर्स खरीद रही होती हैं। एक तो वो बजट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि 700-800 रुपए का एक अच्छा क्लीनर मिलता है, पूरा महीना वो चलते भी नहीं है। कोशिश करें कि घर पे चीज़ें बनाएँ जिनसे आपका जो किचन है ना, वो जरासीम से भी बचा रहे, महफूज़ रहे और साफ़-सुथरा भी रहे। जिस तरह मैं ना वैसे काउंटर के ऊपर रोटी मैं नहीं बेलती, मैं रोटी मैट यूज़ करती हूँ, और कोशिश किया करें कि डायरेक्ट स्लैब के ऊपर रोटी कभी भी मत बेलें, चाहे आप जितनी मर्ज़ी अच्छी तरह सफाई कर दिए। सिंपल ना आपने एक स्प्रे बॉटल के अंदर आधा कप सिरका और आधा कप ही पानी ऐड करके एक क्या कहते हैं लिक्विड सा बना लेना है। इसको आप अपने जो काउंटर है ना, इसके ऊपर स्प्रे करें और डेली बेसिस पर स्प्रे करें। ये जो सिरका होता है ना, ये कुदरती चीज़ है, हर घर में ईजिली अवेलेबल होता है, और दूसरा जो है ना, ये जरासीम को, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। तो जब आप घर के हर काम से फ्री हो जाती हैं ना, तो एक दफ़ा जो अपने किचन का काउंटर है, स्टोव है, इसको इस सिरके और पानी के मिक्सचर से लाजमी साफ़ किया करें। एक तो मक्खियाँ थोड़ी सी कम आएंगी, और दूसरा ना, सिरका मैंने पहले ही बताया कि जो जरासीम है ना, उसको ख़त्म करता है। और महंगे क्लीनर्स खरीदने की बजाय ना, मैं ये एक 100 रुपए का काला तेल लेके आई थी। ये जो मेरे हाथ में आपको बॉटल नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ 100 रुपीज़ की मुझे मिल गई थी। आपने इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। कोशिश करेंगे ग्लव्स पहन के यूज़ करें। और हाँ, मैं इसको ना एक बॉटल के अंदर थोड़ा सा ऐड करती हूँ, और बीच में पानी डाल के ना, बॉटल की जो कैप है उसके ऊपर एक सुराख कर लेती हूँ, तो इसको इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। अगर इसको आप डायरेक्ट यूज़ करें ना, तो ये आपके हाथों की स्किन को बिल्कुल जला देता है। तो आपने या तो ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं, या फिर काले तेल को हमेशा पानी में मिक्स करके डाइल्यूट करके फिर यूज़ करना है। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं ना, इनकी जो नीचे वाली एक कोटिंग होती है, जिसको हम चूल्हे पे रखते हैं, वो वक्त के साथ साथ बहुत गंदी हो जाती है, उसके अंदर मैल फंस जाती है। तो इसकी हेल्प से आप उसको भी बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। वैसे तो काला तेल हर बर्तन ही साफ़ कर देता है, लेकिन ये देखें, आप चेक करें, ये आपको कैमरे में बहुत कम नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो नीचे वाली सिल्वर की कोटिंग हुई थी ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैल जमी हुई थी, और जितना मर्जी इंसान रगड़ ले, वो साफ़ नहीं होती। तो सिंपल मैंने हल्का सा इसके ऊपर काला तेल गिराया था। और ये जो था ना मेरे पास वायर ब्रश, जो मैंने आपके साथ कल भी शेयर किया था, ये बहुत यूज़फुल है। इसके बीच में ना, ये जो नॉन स्टिक जो यूज़ करते होंगे उनको पता होगा, छोटी-छोटी बारीक-बारीक लाइनें होती हैं। इसके ऊपर हम लोहे का स्क्रबर भी नहीं मार सकते, क्योंकि नॉन स्टिक है, ख़राब हो जाएगा। तो इस वायर ब्रश की हेल्प से ना, आपने काला तेल डाल के इसको अच्छे से रगड़ना है। जो भी मैल इन बारीक-बारीक लाइन्स के बीच में फंसी हुई होगी ना, सब बहुत आसानी से और ईज़िली निकल जाएगी। और जो ये नॉन स्टिक की नीचे वाली कोटिंग है ना, आपकी बिल्कुल शाइनी हो जाएगी, बिल्कुल चमकदार हो जाएगी। अच्छा, कोशिश किया करें कि जो हमारे खाने पकाने वाले बर्तन होते हैं, चाहे आप सिल्वर स्टील यूज़ करते हैं, जो भी बर्तन यूज़ करते हैं, मैं मोस्टली नॉन स्टिक यूज़ करती हूँ, तो इनको डेली बेसिस पर आप साथ के साथ वॉश करते रहा करें, ताकि जो है ना, ये ज़्यादा गंदे ना हो। हम क्या करते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गंदा करने के बाद साफ़ करने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या निकलता है, थकावट हमें अलग हो रही होती है, टाइम हमारा और भी ज़्यादा लग रहा होता है, और फिर हमें महंगे-महंगे क्लीनर्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं। कोशिश करें ये काला तेल ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ला के रख लें, लेकिन वही बात, बहुत एहतियात से इसको यूज़ करना है, ग्लव्स पहन के इसको इस्तेमाल करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपके गंदे बर्तन है ना, इसकी हेल्प से बड़ी आसानी से साफ़ हो जाते हैं, टाइम भी कम लग रहा होता है, और जो मेहनत है ना, वो भी आपकी आधी हो जाती है। और हाँ, जब भी बर्तन वॉश कर लेते हैं ना, तो ये जो हमारा बर्तनों वाला स्पंज होता है, लोहे का स्क्रबर होता है, इसको भी एक दफ़ा अच्छे से वॉश करके फिर ड्राई करने के लिए रखा करें। क्योंकि हम बर्तन तो धो लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ से हम बर्तन को साफ़ करते हैं ना, उसकी क्लीनिंग को अक्सर हम इग्नोर किए जा रहे होते हैं। तो ये थी जी कुछ आदतें जो मैंने अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाई हैं, कि मैं डीप क्लीनिंग का काम हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा करती हूँ। गंदे बर्तनों को साथ के साथ वॉश करती हूँ। DIY लिक्विड्स बनाएं, ताकि जो आपके पैसे हैं वो भी सेफ़ हो सकें। जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं, वापस वहीं पे रखने की आदत अपनाएं। इससे भी आपका घर काफ़ी हद तक साफ़ और ऑर्गेनाइज रहता है। यहाँ चेक करें कि ये जो मेरा क्या कहते हैं सॉस पैन था, फ्राई पैन था, कितना ज़्यादा साफ़ हो गया था। और साथ ही साथ किचन का जो फ़र्श है ना, वो भी लिशकारे मार रहा था, चमक रहा था। तो उम्मीद है कि आप भी इन हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे, अपने घर को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई मुझे ऐसे लगता है कि घर को साफ़ करना ना इंसान के लिए एक थेरेपी है। इससे आपका माइंड बहुत हद तक रिलैक्स हो जाता है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।